हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ ब्रह्मजीत सिंह। आज की मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में हमें जानना है कि मार्केट में इस समय जो ऑप्शन सेलर है वो किस तरीके से हमें ट्रैप कर रहे हैं। कंटिन्यू ऑप्शन वायर यहाँ पर किस तरीके से अपना बहुत बड़ा लॉस कर रहा है कंटिन्यू मार्केट के अंदर। क्योंकि मार्केट में एक चीज़ आपने सुना होगा कि मार्केट में सब लोग कहते हैं कि 20% ही क्या कहते हैं आपकी टेक्निकल होता है और आपका जो जो साइकोलॉजी होता है वो 80% होता है। ये वाक्य में एक्चुअल में ठीक है। आप इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को 50-50 कंसिडर कर सकते हैं, चलो कोई नहीं इसमें। तो हम यहाँ पर इसी चीज़ का पता लगाएंगे कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या कह रही है। क्योंकि जब तक आप साइकोलॉजी नहीं समझेंगे तब तक आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि मार्केट में सबसे पहले हम डायरेक्शन किस तरीके से फाइंड करें, वो भी डेली कैंडल के अकॉर्डिंग। जब तक हमें डायरेक्शन नहीं मिलेगी तब तक हम एक अच्छी ट्रेड प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे कि डायरेक्शन मार्केट में किस तरीके से बनाई जाती है। मैं आपको कुछ पुराना डेटा से पहले पुराने डेटे पे चलते हैं, उसके बाद हम इस करंट डेटे में हम देखेंगे कि क्या चीज़ है, या फिर हम करंट डेटे से पीछे के डेटे में जा सकते हैं। चलो सबसे पहले हम इस करंट डेटे से पीछे के डेटे की तरफ हम जाते रहेंगे और मार्केट में वही एक्चुअल में वही चीज़ ही काम करती हुई दिखाई देगी। और एक बार नहीं, मैं आपको 10 बार दिखाऊंगा, 10 जगह दिखाऊंगा इसी चीज़ को। आपको ट्रेंड डिसाइड करना हो तो आपको करना क्या है, सिंपल सा। आपको मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ और निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, तो मैं इस समय बैंक निफ्टी में बता रहा हूँ। जो चीज़ मैं आपको बैंक निफ्टी बता रहा हूँ वही चीज़ आपको निफ्टी में काम करेगी, वही चीज़ आपकी इक्विटी में काम करेगी यदि आप इंटरडे ट्रेडर करते हैं तो। सबसे पहले आपको डेली कैंडल फाइंड करनी है। एक डेली कैंडल ऐसी फाइंड करो जिसके अंदर फुल वॉल्यूम हो मार्केट के अंदर। अगर उसके अंदर फुल वॉल्यूम नहीं है तो वो काम नहीं करेगा हमारा ट्रेंड डिसाइड करने के लिए। जैसे हम इसी रिसेंटली डेटे को देखते हैं, हम इस कैंडल को देखते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा वॉल्यूम है पर कम है, हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम अगली कैंडल को देखते हैं। अब आप ये बताओ, मार्केट में जो अगली जो कैंडल बनी हुई है मार्केट के अंदर, ये वाली जो कैंडल बनी हुई है ये फुल बॉडी सेलिंग साइड की कैंडल है। जब मार्केट में आपको जब भी एक फुल बॉडी कैंडल दिख जाए, किसी भी साइड हो, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, पर उसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखना, उसके अंदर आप अपने सारे स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर लेना कि ट्रेंड मार्केट किस तरफ है, बड़ा स्ट्रक्चर मार्केट किस तरफ जाएगा। तो जैसे मैंने सिंपल सा ये देखा कि ये रेड कैंडल है। अब यहाँ पर बहुत अच्छे सेलर आए हुए थे। ये तो आपको टेक्निकल देख के जो कि 20% काम करता है। अब हमारा काम क्या होता है कि अब ये कैंडल तो बन गई टेक्निकली, अब टेक्निकली मार्केट नीचे साइड मूव कब करेगा? नीचे साइड मूव मार्केट जब करेगा जब मार्केट इसके लो के पास क्या करेगा, इसके लो को ब्रेक करेगा। अब लो को ब्रेक करने के लिए मार्केट क्या काम करना चाहिए? प्राइसेशन जो होता है, सबसे मोस्ट हमारा फॉर्मेट जो होना चाहिए चीज़ों को देखने का वो होना चाहिए प्राइजेक्शन पर। मैं किसी भी इंडिकेटर का यूज नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ फॉलो करता हूँ चार्ट का प्राइजेक्शन, मुझे वही बेहतर लगता है। जब मार्केट अगले दिन यदि फ्लैट ओपन हो तभी समझना कि मार्केट में अगले दिन भी सेलिंग साइड का मोमेंटम आएगा। अगर मार्केट ज़्यादा गैप ओपन हो जाएगा तो मार्केट में सेलिंग साइड का सिनेरियो देखने नहीं मिलेगा। मार्केट सिर्फ दो ही कंडीशन पर, जब ऐसे फुल बॉडी कैंडल बन जाए तो मार्केट अगले दिन भी सेलिंग साइड का मूव सिर्फ दो कंडीशन पर देगा। या तो मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन हो जाए, ठीक, या मार्केट सीधी इसी जगह पर फ्लैट ओपन हो जाए, ठीक, 100-150 पॉइंट ऊपर या नीचे। और यहाँ पर आधे घंटे 1 घंटे रेंज बनाकर 15 मिनट रेंज बनाकर जब ये अपने डे को लो को ब्रेक डाउन करे तभी आपको सेलिंग साइड की ट्रेड करनी है और आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने मिलेगा। अब यहाँ पर देखो, मार्केट अच्छी घंटे तो क्लोज हुई है कि मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ नहीं, सीधा गैप ओपन हुआ, ठीक। तो यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है। मार्केट यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ नहीं हुआ, नहीं है मार्केट यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ नहीं फ्लैट ओपन हुआ, तो यहाँ पर ये चीज़ काम नहीं करेगी। अब आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ। मैं आपको यहाँ पर 2-3 चीज़ें बता के जाऊँगा। अब मार्केट के अंदर देखो, ये फुल बॉडी वॉल्यूम कैंडल देखो, अप साइड की ग्रीन कैंडल बनी है। मार्केट ने यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग दी है,
थोड़ी सी स्लाइटली गैप डाउन, गैप अप, और नीचे आने के बाद मार्केट सीधे यहीं से सपोर्ट लेकर, इनकी प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास सपोर्ट लेकर सीधा अपसाइड का मोमेंटम कर गया। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जब मार्केट को ऊपर ही जाना है तो मार्केट या तो फ्लैट ओपन होगा या हल्का सा, या फिर गैप गैप अप। मार्केट सेलिंग साइड में जाना है और सेलिंग साइड के कैंडल है तो मार्केट को गैप डाउन ओपन होना चाहिए। मार्केट को अप साइड जाना था तो मार्केट को यहाँ पर गैप ओपन होना चाहिए, स्लाइटली फ्लैट ओपन होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ काम कर रही है। तो मतलब यहाँ पर देखो एक मोमेंटम काफ़ी अच्छा स्पाइकली आया था, वो हमें कैसे पकड़नी है कैसे नहीं पकड़नी है वो हम चीज़ बाद में जानेंगे। पहले हम देखते हैं कि मार्केट में ये एक्चुअल में काम कर रहा है नहीं कर रहा। मार्केट की ये वाली कैंडल देखो, सबसे पहले यहाँ मार्केट फुल बॉडी तक तो यहाँ थी, पर यहाँ पर मार्केट क्या हुई, थोड़ी डाइसी हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो, ये मार्केट का लो था, ये मार्केट की ओपनिंग थी, ये मार्केट की क्लोजिंग थी। मार्केट ने इस जगह पर अपने आप को हॉल्ट करके यहाँ पर एक स्पाइक दिया है डाउन साइड का। तो कहने का मतलब है कि अगर फुल बॉडी वॉल्यूम कैंडल बनी हुई है तो मार्केट उसी तरफ, इनको उसी डायरेक्शन में कब मूव कर रही है। यहाँ पर मार्केट फ्लैट ओपन हुई है और लो को निकाला बड़ा इत्मीनान से और उसी डायरेक्शन में मूव हुआ है। ठीक, दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर एक ये कैंडल देखी फुल बॉडी वॉल्यूम कैंडल। ये कैसी कैंडल है, ये बाइंग की कैंडल है। मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, ये स्ट्रक्चर बेकार हो गया। मैं आपको ट्रेंड डिसाइड करना बता रहा हूँ कि मार्केट में अगले दिन भी उसी डायरेक्शन में ट्रेड होगी या नहीं होगी, वो चीज़ मैं आपके लिए मोस्ट बता रहा हूँ। मेरा एनालिसिस है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो किसी भी टिप्स और कॉल प्रोवाइडर के हिसाब से नहीं है, सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ में, और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो ये फुल बॉडी वॉल्यूम कैंडल है सेलिंग साइड की। मार्केट सीधे गैप ओपन हो गई और यहाँ पर चीज़ें बेकार हो गई। मार्केट को क्या होना चाहिए था, यहाँ था फ्लैट ओपन होना चाहिए था, ये गैप डाउन ओपन होना चाहिए था। अब देखो यहाँ पर ये वॉल्यूम कैंडल है। ठीक, वॉल्यूम कैंडल के साथ मार्केट फ्लैट देखा जाए तो फ्लैट ओपन हुआ है और मार्केट ने सीधे गैप इसको नीचे साइड क्रॉस डाउन करने के बाद मार्केट यहीं पर इंडिसियन कैंडल क्लोज हुई है। तो हो सकता है यहाँ पर हमारा एक एसएल जा सकता है। पर मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि यहाँ पर सबसे जो मेन होता है वो होता है कि हम सबसे ट्रेंड को डिसाइड करते हुए चलें कि मार्केट को ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या था। तो देखो यहाँ पर सिंपल से इस डायरेक्शन मार्केट ने मूव क्यों किया डाउन साइड में, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर रेंज का ब्रेक डाउन किया था इस कैंडल के साथ। यहाँ से मार्केट का एक पुल बैक पेंडिंग था, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन तो मार्केट को आना था, इस वजह से मार्केट अप साइड चला गया। यहाँ पर मार्केट डाउन साइड क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर समझो ये मार्केट का इस तरीके का फॉर्मेट होता है। तो मार्केट ने यहाँ पर जब स्विंग निकाल दिया था कि लोअर लो का फॉर्मेट हो गया था, मार्केट को यहाँ पर यहाँ पर मार्केट का लोअर लो था, यहाँ से मार्केट ने दूसरा लोअर लो बना दिया। अब यहाँ पर मार्केट हायर लो के पास था। ठीक है, तो अब यहाँ पर मार्केट को कहीं ना कहीं ऊपर साइड जाना है, इस वजह से मार्केट नीचे साइड नहीं जा रही है। तो ये स्ट्रक्चर समझना होता है मार्केट का। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, ये मार्केट की फुल बॉडी कैंडल थी, कह सकते हैं कि थोड़ी सी रिजेक्शन कैंडल थी, डाइसी कैंडल थी, फिर भी हम इसको हाई को मार्क करते हैं। ट्रेंड के साथ जाए तो फुल बॉडी कैंडल ही थी। मार्केट ने इसके हाई को ब्रेक अभी तक नहीं किया है और मार्केट 3 दिन हॉल्ट करने के बाद, इस कैंडल को मार्केट ने 3 दिन हॉल्ट किया, उसके बाद जब मार्केट ने निकाला तो कितना अच्छा वॉल्यूम दिया है मार्केट ने अपसाइड का। अब इस कैंडल को देखो, आप इस कैंडल को देखो, इस कैंडल में सबसे मेन चीज़ है आपकी समझने की, मार्केट का हाई था, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ था। ठीक, नीचे तक आया, मार्केट ऊपर तक गया और मार्केट ने अप साइड का 2 दिन मूव दिया है। मैं आपको ट्रेंड डिसाइड करना बता रहा हूँ, उसका छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि उसमें 15 मिनट का प्राइजेक्शन, 5 मिनट का प्राइजेक्शन भी तो हमें मायने रखना है इसके अंदर, क्योंकि हम उस चीज़ को अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो मार्केट बेकार हो जाएगी। ये एक रेंज के अंदर थोड़ा सा इंडिसिजन होता है समझना। जैसे ये कैंडल थी, बजट आया था मोदी जी का, जब नई सरकार बनी थी, जब नई सरकार किसी की बनती है तो एक बजट आता है, अपनी नई सरकार एक बजट देती है, तो वो वाली कैंडल थी। तो इसके अंदर क्या होता है यहाँ पर ऑप्शन शेयर आ रहा था, तो यहाँ पर वो चीज़ काम नहीं कर रही है। देखो हमें ये चीज़ देखनी है कि मार्केट थोड़ा सा बाहर निकला हुआ हो। मार्केट ने इस जगह पर क्या काम करा है, रेंज बनाया है, इस कैंडल के साथ मार्केट ने क्या काम करा है, ब्रेक आउट।
अगर ये जेन्युइन ब्रेकआउट हो तो मार्केट क्या करेगी, या तो फ्लैट ओपन होगी, देखो यहाँ फ्लैट ओपन हुई है और अप साइड की तरफ मार्केट ने 2 दिन मोमेंटम दिया है, ठीक, या तो फ्लैट ओपन होगी या गैप ओपन होगी, ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी है यहाँ। दूसरी चीज़, अब हम यहाँ पर देखो, अब हम देखते हैं इस जगह पर मार्केट ने क्या काम करा, देखो इस जगह पर मार्केट ने रेंज बनाई है, मार्केट ने रेंज बनाई है इस जगह पर, एक फुल बॉडी कैंडल बनाई है। मैं सिर्फ फुल बॉडी कैंडल देख रहा हूँ कि कहीं अच्छी जगह फुल बॉडी कैंडल मिल जाए, रेंज के बाहर मिल जाए, थोड़ा सा रेंज को ब्रेकआउट कर रहा हो। 3 दिन मार्केट में मूव नहीं हुआ है, फुल बॉडी कैंडल बनी है, मार्केट क्या काम करा है, मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन हुआ है और लगभग इसी के पास क्लोज हो गया। जब मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को क्या करना चाहिए, या तो फ्लैट ओपन होना चाहिए इसी के पास या गैप ओपन होना चाहिए। बट मार्केट यहाँ से नीचे साइड में नहीं जा पाया और मार्केट का यही हाई वाला इसका रेजिस्टेंस एरिया था। जब मार्केट ने अगली नेक्स्ट कैंडल के साथ इसको जब निकालने स्टार्ट किया तो मार्केट में बहुत अच्छा मूव आया है। यदि यदि आप इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो आप इस कैंडल को कंसीडर करो। चलो मार्केट ने क्या काम, यहाँ तो चीज़ें बेकार हो गई एक दिन, पर अगले दिन हम उस मोमेंटम को हम देख सकते हैं। अगले दिन मार्केट की जो क्लोजिंग थी वो अच्छी कैंडल थी, जो ओपनिंग थी वो फ्लैट ओपन थी और मार्केट में एक अप साइड का मोमेंटम हुआ है, जब बाद में मार्केट से नीचे साइड क्यों नहीं आ गया, ठीक है। तो ये था अगले दिन भी ट्रेंड, भी हम ट्रेंड के साथ में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो मार्केट ने यहाँ पर अच्छा खासा एक रेंज बनाया, एक इंडिसियन कैंडल थी यहाँ पर, इसका किया मार्केट ने ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट का क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट सीधे गैप डाउन ओपन हुआ पर सेलिंग साइड का ही मूव आया। और अगले दिन भी वह मूव बरकरार रहा डाउन साइड आने के लिए। तो ये होता है ट्रेंड को डेली कैंडल के द्वारा डिसाइड करना। मार्केट में ये चीज एक जगह नहीं बहुत जगह काम कर रही है। अब इस कैंडल में देखो फ्लैट ओपन हुई है, मार्केट 2 दिन यहीं पर होल्ड किया, मार्केट अपसाइड मूव कर गया। मार्केट ने इसके अंदर मार्केट ने रेंज बनाया था, फुल बॉडी कैंडल क्लोज की थी और अगले दिन मार्केट इसी डेली कैंडल के ही यहीं पर क्लोज हुई। मार्केट अगले दिन गैप ओपन हुआ और मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव किया था। तो यहाँ पर मैंने ये आपको सबसे पहले ये चीज़ क्यों बताना चाहा, क्योंकि जो ऑप्शन बायर जो होता है ना वो यही गलती करता है जो कि करंट टाइम में मार्केट के अंदर हो रहा है। मैं आपको इस वजह से इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखने को बोल रहा हूँ। यदि आप इस पूरी वीडियो को वॉच करेंगे तो शायद आप कोई ना कोई वैल्यूएबल कंटेंट सीख के ही जाएंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब ये सेलिंग साइड की मार्केट थी, इस जगह पर कैंडल बनी हुई थी। मार्केट यदि डाउन साइड जाना था तो या तो गैप डाउन ओपन होना चाहिए था और यहीं से इसका लोअर लो को फॉर्मेट करते हुए नीचे निकल आना चाहिए था, या मार्केट को यहाँ पर फ्लैट ओपन होता, कुछ बायर आते, मार्केट यहाँ पर एक रेंज बनाती आधे घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे, फिर ब्रेक डाउन करते मार्केट नीचे साइड का फॉलो थ्रू देता। पर मार्केट क्या कर रहा है, गैप ओपन हुआ और एक इंडिसियन कैंडल बना दी, फिर थोड़ा सा यहाँ पर फ्लैट से या गैप डाउन से ओपन हुआ, मार्केट एक इंडिसियन कैंडल बना दी। तो क्या मैं यहाँ पर कोई आपको एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पर किसी तरह की कोई वॉल्यूम कैंडल क्लोज हुई है, किसी भी तरह की कोई वॉल्यूम कैंडल जब क्लोज है ही नहीं तो ऑप्शन बायर यहाँ पर क्यों पैसा कमा रहा है। इसी वजह से कहता हूँ जैसे ही कोई भी अच्छी कैंडल दी, अब यहाँ पर आपने ये समझिए कि जब मार्केट उसी डायरेक्शन में जब नहीं चलती है तो मार्केट की वो डायरेक्शन हो जाती है खत्म। अगर मार्केट को जाना था तो अगले दिन मार्केट फ्लैट ओपन होनी चाहिए थी, या एटलीस्ट उससे भी अगले दिन, उसके बाद वो मार्केट का वेटेज खत्म हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ और है जो मैं आपको इम्प्लीमेंट करके बता देता हूँ। जैसे ये डेली कैंडल है, यदि मार्केट आज फ्लैट ओपन नहीं हो पाई तो एटलीस्ट कल फ्लैट ओपन होना चाहिए, ये गैप डाउन ओपन होना चाहिए, तभी इस ट्रेंड का वेटेज रहेगा, वरना वो ट्रेंड का वेटेज खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये है अगर मेरी किसी भी तरफ कोई अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है या कोई रेड कैंडल बनी है, मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल है, अगर मार्केट कल नहीं जा पाया यहाँ पर तो एटलीस्ट परसों तक, इनके 2 दिन ये कैंडल अपने आप को सिर्फ 2 दिन होल्ड करके रख लेगी अप साइड जाने के लिए। तीसरे दिन अगर मार्केट नहीं जा पाई वहाँ पर तो मार्केट फिर बेकार हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरफ हमने कोई भी कैंडल देखी तो उससे नेक्स्ट 2 दिन तक उसी तरफ मूव हो सकता है, अन्यथा अगर वो 2 दिन के तक अगर मार्केट में उन 2 दिनों में यदि मूव उसी डायरेक्शन में नहीं आया तो मार्केट में
वो डायरेक्शन बेकार हो जाएगी, इनकी मार्केट उस डायरेक्शन में जाना नहीं चाहेगा। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये सेलिंग का सिनारियो था, मार्केट एक दिन नहीं आया, और 2 दिन नहीं आया, तीसरे दिन भी नहीं आ रहा, तो मतलब ये सेलिंग का सिनारियो क्या हो गया, खराब हो गया। यहाँ पर मार्केट का जब ऊपर साइड गया था तो पहले ही दिन निकल गया था। मार्केट जब यहाँ पर जब नीचे साइड निकला था तो मार्केट पहले दिन ही निकल आया था। जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो पहले दिन ही निकल पाया, पहले दिन ही निकल गया। मार्केट में ये वाला डायरेक्शन देखो, मार्केट 2 दिन हॉल्ट करने के बाद नीचे तो नहीं आ रहा था, पर तीसरे दिन भी नहीं जा पाया। तो हो सकता है कि यहाँ पर आप ट्रेड ना करें। फिर भी यदि आप ओवरऑल स्ट्रक्चर को ध्यान करेंगे तो आप मार्केट के अंदर यहाँ पर डाउन साइड प्लान नहीं करेंगे। उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए थोड़ा सा, मैं इस वजह से आपको बता रहा हूँ। तो कह सकता हूँ मैं यहाँ पर, आप यहाँ पर इसको कंसिडर बिल्कुल भी ना करें। अब देखो यही चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। मार्केट ने यहाँ पर अच्छी कैंडल बनाई है, अगले दिन ही निकल गया मार्केट। अच्छी कैंडल बनाई है, अगले दिन ही निकल गया मार्केट। मार्केट ने यहाँ पर भी अच्छी कैंडल बनाई है, एक दिन हॉल्ट किया, उससे अगले दिन निकल गया मार्केट। तो ये चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो मूव है मार्केट में, बस अगले 2 दिन में हो जाना चाहिए। यदि नहीं हो रहा है तो मतलब वो डायरेक्शन मार्केट चाह ही नहीं रहा है, मार्केट उस डायरेक्शन में जाने को साफ साफ मना कर रहा है। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ ये। तो अब यहाँ पर हम चीज़ें समझते हैं और बारीकी से। अगर मार्केट 2 दिन नहीं जा पा रहा है तो अब आपको क्या करना है, उस कैंडल का लो मार्क करना है, उस कैंडल का हाई मार्क करना है। अब आपको उस कैंडल के अंदर ट्रेड ही नहीं करनी है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब आपको उस रेंज के अंदर ट्रेड ही नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन सेलर को एरिया मिल चुका है। इस कैंडल का हाई मतलब ये रेजिस्टेंस एरिया उसको मिल गया, और इसको ये लोअर एरिया मिल गया, उसको ये सपोर्ट मिल गया। अब जब तक मार्केट इसके रेंज के अंदर रहेगी, ऑप्शन सेलर प्रीमियम डिके करते रहेंगे और अपना ऑप्शन बायर का पैसा खाते रहेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की और देखो, ये तो यहाँ पर बहुत आसानी से समझ में आ गया हमें। अब इस जगह पर समझो, मार्केट में अगले दिन अप साइड का मोमेंटम हुआ था, तो कैंडल कैसे क्लोज हुई थी, एक इंडिसिएंट डाइसी कैंडल क्लोज हुई थी। इसको कहते हैं रिजेक्शन कैंडल, इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। बाइंग साइड मोमेंटम, अगर मार्केट में अप साइड का मोमेंटम और ही करना था तो यहाँ फ्लोवर्टी कैंडल बनना चाहिए था, पर वॉलिटिलिटी होगी सिर्फ मार्केट के अंदर, पर हमें एटलीस्ट बाइंग साइड का मोमेंटम देखने मिला वहाँ पर। अब इसी कैंडल का लो मार्क कर लो, इसी कैंडल का हाई मार्क कर लो। मार्केट अगले दिन भी इसी कैंडल के अंदर है, मार्केट उससे भी अगले दिन इसी कैंडल के अंदर है। न इसका लो निकालिए मार्केट ने, इसका हाई निकालिए। तो कहने का मतलब ये है, जब इंडिसियन कैंडल हो, जब मार्केट के अंदर इंडिसियन कैंडल, ये एक इंडिसियन कैंडल है, अगर उसके अंदर मार्केट अगले दिन भी इंडिसियन बनाती है तो मार्केट इस रेंज के अंदर नो ट्रेडिंग, मतलब ऑप्शन बायर को यहाँ पैसा बिल्कुल भी कमाने नहीं मिलेगा। और मार्केट में फुल बॉडी कैंडल बनी हुई है और 2 दिन मार्केट ने मूव नहीं किया उसी डायरेक्शन में, तब ये ऑप्शन सेलर का जोन बन जाएगा। यदि कोई डेली कैंडल पर इंडिसियन कैंडल बनी हुई है और एटलीस्ट अगले एक दिन मार्केट और उसी रेंज के अंदर रह जाती है, तो वहाँ पर ऑप्शन बायर पैसा नहीं कमा पाएगा, मतलब ये भी ऑप्शन सेलर का जोन बन जाएगा। तो मैं आपके लिए यही थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप देखो इस जगह पर, इस एरिया को मार्क करो। मार्केट की सेलिंग साइड की कैंडल थी, मार्केट के सेलिंग साइड में आ रहा है, नहीं आ रहा है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, मार्केट इस रेंज के अंदर 8 से 10 दिन रुका था और यहाँ पर ऑप्शन सेलर ने बहुत ही मोटा पैसा कमाया था इस जगह पर। जब मार्केट नहीं निकल रहा है उस तरफ, जब 2 दिन नहीं निकल रहा है, तो इस कैंडल का हाई मार्क कर लो, इस कैंडल का लो मार्क कर लो। अगर आपके पास ऑप्शन सेलिंग के लिए पैसा है, जो ठीक डिके के लिए आप बैठ सकते हैं, आपके पास इतना पेशेंस है, तो आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। अन्यथा आपका यदि ऑप्शन बाय है, छोटा कैंडल है आपका, तो आप इस रेंज के अंदर बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। मैं आपको बहुत बारीक बारीक चीज़ बता रहा हूँ, यही मार्केट में एक्चुअल में काम करती हैं। और यदि आपने इनको थोड़ा सा नेगलेक्ट किया तो आप मार्केट के अंदर लॉस उठा के लेके जाएंगे। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर समझते हैं छोटा छोटा। इस कैंडल, अगर मान लीजिए ये कैंडल ना हो, मान लो कि ये कैंडल नहीं है, ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये कैंडल नेगलेक्ट कर दो। मार्केट का ये हाई था, मार्केट ने इस जगह पर रेंज बनाया है और मार्केट ने एक कैंडल के साथ कर दिया ब्रेकआउट। अब यहाँ पर फुल बॉडी कैंडल तो है नहीं, तो हम इसको कर दे रहे हैं नेगलेक्ट, मतलब इसको हम अवॉइड कर दे रहे हैं। अगली कैंडल भी कैसी बनी है, इसी के फेवर में बनी है, पर फुल बॉडी कैंडल नहीं बन पाई है।
पर हमने यहाँ पर एक चीज़ ये देखी है, ट्रेंड हमारा अपसाइड का है। मैं इस चीज़ से कह रहा हूँ कि आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर को ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसी वजह से मार्केट ने 3 दिन जब नीचे साइड में नहीं जा पाया तो यहीं पर होल्ड उसने किया था, तो इस वजह से उसने अपसाइड का मोमेंटम कर दिया था। अब हम देखते हैं कि मार्केट में और एग्जांपल इस तरीके की। देखो मार्केट में एक साइड का मोमेंटम हुआ, मार्केट फ्लैट ओपन हुई और एक अपसाइड का मोमेंटम दिया। बट यदि मैं उस दिन अगर मैं क्लोजिंग को यदि मैं देखूँ, यदि मैं उस दिन की क्लोजिंग को देखूँ तो उसमें समझने की बात यह है, ना मार्केट उससे भी अगले दिन एक अपसाइड की फुल बॉडी कैंडल बनाई ही नहीं रही है। तो अब यहाँ पर क्या सीन हो गई, यहाँ पर एक चीज़ समझने की ये हो गई कि अब आप ये हाई मार्क कर लो और इसका लो मार्क कर लो। यदि आप इस रेंज के अंदर ट्रेड बनाएंगे तो आप फंसेंगे, और मार्केट ने ऐसा ही किया है। जब मार्केट 2 दिन मोमेंटम नहीं कर पा रही है ना उसी डायरेक्शन में, तो मार्केट के अंदर मोमेंटम नहीं है। मतलब ये जो बायर हैं ये कमज़ोर बायर हैं, मतलब यहाँ पर जो बायर हैं वो लेके नहीं आ पा रहे हैं मार्केट को। मार्केट ने यहाँ पर इसी रेंज के ही अंदर इतनी अच्छी वॉल्यूम कैंडल के अंदर भी एक कैंडल सेलिंग साइड की, वो भी एक इंडिसिन बनाई है मतलब। और मैंने आपको बता दिया, जब जब सेलिंग साइड की वैसे ही जब एक इंडिसिन कैंडल बनी हुई हो और उसके अंदर मार्केट अगले दिन भी ओपन हो जाए, उसके अंदर क्लोज करे, और जो उसका किसी भी तरह मार्केट मूव ना करे, तो आपको अंदर उसके अंदर वैसे ही ट्रेड नहीं करनी है। मार्केट ने लो निकाला है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम डाउन साइड का इसने दिया है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं और सारे स्ट्रक्चर। अब आप यहाँ पर, मैं आपको दिखा रहा हूँ मार्केट के अंदर ही ऐसा ही एक्चुअल में होता है। अब आप यहाँ पर देखो कितना अच्छा कितना प्यारा मार्केट में सेलिंग साइड का मूव, हल्का सा पॉजनेस दिया, मार्केट ने फिर डाउन साइड का मूव किया। हेलो जी, बोलिए। जी मतलब आपको क्या पूछना है आप बताइए। ना सर मैं नहीं करता। अब यहाँ पर मार्केट ने कितना प्यारा डाउन साइड का प्राइसिंग दिखाया। अब यहाँ पर चीज़ समझने की है, ये फुल बॉडी कैंडल बन गई, ठीक, इसका लो मार्क कर लिया, इसका मैंने हाई मार्क कर लिया। मार्केट अगले दिन इसी कैंडल के अंदर रही, कोई नहीं, वेल एंड गुड। अगले दिन भी मार्केट की सेलिंग साइड की ही कैंडल फुल बॉडी कैंडल क्लोज हुई है डाउन साइड में। तो यदि मार्केट में सेलिंग सेलिंग प्रेशर इतना ही अच्छा था तो यहाँ से मार्केट को एटलीस्ट डाउन साइड का मोमेंटम करना चाहिए था अगले दिन फ्लैट ओपन होकर या गैप डाउन ओपन होकर। पर मार्केट यहाँ पर भी नहीं आ पा रही है और यहाँ पर भी नहीं जा पा रही है। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या काम कर लिया, मार्केट ने इस जगह पर एक रेंज बनाई है इस तरीके से, और जितने भी शेयर थे सबको कर दिया ट्रैप। मार्केट ने अप साइड की फुल बॉडी कैंडल बनाई थी यहाँ पर, और जो फुल बॉडी कैंडल बनाई थी उसका यदि मैं हाई को मार्क करूँ उस जगह पर, आप खुद देखो, मैं यदि यहाँ पर हाई को मार्क करूँ तो मार्केट ने इसी डायरेक्शन के लिए, मार्केट ने देखो यहाँ पर डायरेक्शन मिल गई। अब मार्केट को अप साइड निकलना था तो मार्केट गैप ओपन हुआ है, देखो तो गैप ओपन होकर मार्केट ने एक इंडिकेशन कैंडल ऐसी बनाई है। तो फिलहाल मार्केट नीचे नहीं आया, अगले दिन भी मार्केट उसी के अंदर रहा, और तीसरे दिन मार्केट ने उसी डायरेक्शन में ट्रेड दी यहाँ पर। तो इस तरीके से हम, जो मैंने आपको यहाँ पर जो एक थोड़ा सा अपना एनालिसिस बताई थी,
तो इस एनालिसिस से हमें एक चीज़ सीखने मिलती है कि मार्केट के अंदर ट्रेंड फाइंड करना, कि मार्केट में ट्रेंड जो बना है पिछला ट्रेंड, उसके द्वारा हम किस तरीके से ट्रेंड फाइंड कर सकते हैं। मार्केट कब हमारे लिए ऑप्शन सेलिंग की जोन बना सकती है, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन सेलिंग की जोन जैसी बन जाएगी तो वहाँ पर आप ट्रेड पैसा कमा नहीं सकते। तो ये मेन होता है मार्केट के अंदर समझना। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि ऑप्शन सेलिंग की जोन किस तरीके से बनती है, और ऑप्शन सेलिंग की जोन में हम किस तरीके से अपना जो पैसा है कैपिटल है बचा कर रखना है ऑप्शन बायर को। तो मार्केट जब भी मार्केट में इस तरीके का ऑप्शन सेलिंग की जोन जब मार्केट के अंदर बन जाए तो आपको इस जोन के अंदर ट्रेड तो करनी ही नहीं है। यदि आपको फिर भी ट्रेड करनी हो तो इसके अंदर सिर्फ आप दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, जो कि मेरा ऑब्जर्वेशन है। आप मान लीजिए एक निफ्टी और एक बैंक निफ्टी, इन दोनों इंडेक्स में मैं स्पेशली ट्रेड करता हूँ सिर्फ। तो मैं क्या काम करता हूँ, यदि मेरा 15 मिनट और यदि मेरा 5 मिनट का चार्ट, यदि मेरा प्राइस यदि दोनों के अंदर डिट्टो एक जैसा मैच कर रहा है, इनके सेम जैसा प्राइस लग रहा है कि मार्केट निफ्टी भी कह रहा है ऊपर जाने के लिए, बैंक निफ्टी भी कह रहा है ऊपर जाने के लिए, तो मैं एक बार को ट्रेड करता हूँ उस जगह पर। या फिर क्या हो रहा हो, एक चीज़ और मैंने अपनी इसमें निकाली है, एक बैंक निफ्टी का चार्ट और एक निफ्टी का चार्ट। तो उस जगह पर मैं क्या करता हूँ, यदि मान लीजिए निफ्टी वीक है, मान लीजिए ये वीक है, मैं इस पर क्रॉस लगा दे रहा हूँ, ये बैंक निफ्टी है, इसको मैं सही का निशान लगा दे रहा हूँ। यदि ये स्ट्रॉन्ग है और निफ्टी वीक है, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, तो यदि वहाँ पर निफ्टी क्या कर रहा हो, सेलिंग साइड का इन्विटेशन कर रहा हो, मतलब मार्केट में सेलिंग साइड का प्राइक्शन बन रहा हो निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी में अप साइड का प्राइक्शन दिख रहा हो, या बैंक निफ्टी एटलीस्ट डाउन साइड में मूव ना कर रहा हो, तो हाई चांस है कि निफ्टी आपको उस जगह पर ट्रैप करता हुआ दिखेगा सेलर को। जब वो सेलर को ट्रैप कर दे तब आप वहाँ पर अपने अप साइड की ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ दो तरीके होते हैं, या तो हमारा इंडेक्स में जो क्या हो, दोनों इंडेक्स क्या हो हमारे एक जैसे मूव, दोनों में एक जैसी सिमिलरिटी हो, ठीक, या फिर क्या हो, एक वीक हो और एक स्ट्रांग हो, तो उसमें दोनों में जो कोई दोनों में ट्रैप करे एक दूसरे को, उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो यही मेरी वीडियो थी आज की। इस वीडियो के अंदर मैं सिंपल आपको सिर्फ 20% ही टेक्निकल बताया है, बाकी 80% इसके अंदर साइकोलॉजी बताइए, मार्केट में ऐसा ही वर्क करता है। अब ये लाइव मार्केट चल रहा है, अब इस डेटे के अकॉर्डिंग यदि मैं आपको बताऊं और आप इस डेटे को देखना, मैंने आपको जो एनालिसिस बताई है इसको 1000 बार 100 बार क्रॉस चेक करना, प्रॉपर चेक करना कि ये एक्चुअल में काम कर रहा नहीं कर रहा है। मैं इस रेंज के अंदर ना बिल्कुल भी ट्रेड करने वाला नहीं हूँ। मैंने सिंपल सा क्या काम कर रखा है, मैंने इस कैंडल का हाई लगा कर इस कैंडल के लो का मैंने इसके अंदर ऑप्शन सेलिंग कर रखी है स्पेशली, क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरीके का बाइंग साइड का या सेलिंग साइड का मूव नहीं है। जब तक एक अच्छी कैंडल अप साइड की ये डाउन साइड की नहीं निकलेगी इस एरिया को निकाल कर, तब तक मार्केट में किसी भी तरीके का कोई मूव होने वाला नहीं है। जब तक मार्केट इसके ऊपर ना निकलेगी तब तक इस ट्रेंड लाइन तक नहीं आएगी मार्केट, और जब तक मार्केट इसके लो को नीचे नहीं निकलेगी तब तक मार्केट इस सपोर्ट एरिया तक नहीं आएगी। तो ये चीज़ रखना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।